मेरी जो हैसियत थी हमने अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों ने ख़त्म दिलवाया है। तो मैंने क्या ख़त्म दिलवा रहे हैं हम। मैं गई थी कल अपनी नंद के घर क्योंकि पहली ईद थी, तो मैंने कहा चले जाकर वहाँ पर चक्कर लगा कर आऊँ। तो जब वहाँ पर हम लोग गए तो उन्होंने फिर ना अपनी जो सी छोटी हो अपनी बहू लेके आ रही है, इस्लामाबाद से लेकर आ रही है, तो उनके लिए उन्होंने शॉपिंग की हुई थी। शॉपिंग करके आए तो ये वाला जो सा सूट था ये लीलन का था, ये उन्होंने दे रहे हैं ये शबरात का सूट। और जो सा दूसरा वाला सूट है इसका पैच भी था और इसका दुपट्टा भी बहुत हसीन था, बहुत खूबसूरत दुपट्टा था इसका, पैच भी इसका लेदर से था। वो जो सा है सूट जो सा है ईद के लिए दे रहे हैं, मीठी ईद के लिए। और ये जैसे कि भी उनके घर में कोई होते हैं उसके लिए ये भी एक सूट लेकर आई हुई थी। अभी समझ लें इसमें 2 सूट उन्होंने अपनी बहू के लिए लिए हुए थे, अभी दूसरी का पता नहीं था कि वो किसको देंगी, मगर मैंने फिर अपनी व्लॉग के लिए थोड़ा सा मैंने क्या बना लूँ, तो मेरी नंद ने कहा बना लो कोई मसला नहीं। तो मेरा भांजा कहने लग गया नहीं नहीं अभी हम लोगों ने दिए नहीं, आप पहले बनाने लग गई हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता, वो कौन सा हमारा व्लॉग देखने वाले हैं, उनको क्या पता। ये जी वो अपने दामाद को ले देकर गए थे तो ये उसका सूट था, तो मैंने कहा चलो उस वो भी दिखा दें। ये जी बच्ची की वालदा का आएगा, वालदा के लिए लिया हुआ था, ये लीलन में था। इसके गले पे सारी ब्लैक कलर की कढ़ाई हुई थी और दुपट्टा जो सा था वो सारा चिकन का था। और इसके अंदर जो सा सूट था इसके अंदर उसके ऊपर सिलाई जैसे करी हुई होती है कि उसने एक शॉपिंग बैग के ऊपर वो रखा हुआ होता है, डिज़ाइनर का एक वो होता है, तो वो भी बहुत प्यारा था। मैंने कहा चलिए दिखा दी किस खूबसूरती तरीके से इन्होंने बनवाया हुआ है और लेकर आए हैं। ये जी मेरी भांजी की बेटी है, शौहर मेरे लेके बैठे हुए थे। मैंने कहा चले जी थोड़ा सा, ये बच्ची आज गिरी थी, इसके मुंह पे देख के ज़ख्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैर खैरियत से होंगे। मैं ज़रा करने लगी थी, किचन का काम शुरू करने लगी थी। मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ जी आज दाल चावल, और दाल चावल बना रही हूँ। मैंने कहा चलें भाई आज दाल चावल के साथ गुजारा करते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने गोश्त बनाया, आलू गोश्त बनाया था, बहुत बदजायका बना। मुझे नहीं लगा कि ये मैंने बनाया है, हालांकि मेरे खाने की चारों तरफ तारीफ़ होती है, इतनी तारीफ़ होती है जो हद से बाहर। आज जो से हैगा मेरे जो से कि ऐसे बुरे चावल पके, मेरे ऐसे बुरे चावल पके, सालन बनी, मेरे को यकीन ही नहीं आया कि ये मैंने बनाई हैगी। पता है आपको आजकल टेंशन में चल रहेगा घर, पूरे घर को सरकट का जो सा है आपको पता कैसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाती है, घर का काम सरकट चलाना। तो इस वजह से ज़रा टेंशन में होती है। तो टेंशन में पकाने के लिए जब सोचता है बंदा, तो फिर जब ऐसी हो जाता है कभी कभी इंसान, तो समझ नहीं आती है कि क्या करे, क्या पकाए और किस तरीके से पकाए, ये समझ नहीं आती है। कि अपने हमारे साथ रहिएगा। हम बना रहे हैं दाल चावल। दाल चावल जैसे बन जाते हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। और जी हमें अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखें कोई चीज़ फेंक दो इनको तो ये ऐसे खाने के लिए भाग रहे होते हैं जैसे लगता है जी इनके लिए सब कुछ इन्हीं के लिए ही रखना है हम लोगों ने ना। अब मैं आलू काट के इनके पास डालने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ, इनको देखना कैसे खाते हैं ये आलू। ऐसे पचड़ पटड़ 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 खाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सुना हुआ था कि कोई कोई चीज़ खा रहा होता है तो कहते हैं जी खरगोश की तरह खा रहे हो, खरगोश की तरह खा रहे हो। ये देखना, अब इनको देखना एक एक हिस्सा उठा के यहाँ से भागते कैसे हैं और अलहदा अलहदा उठा के भागेंगे। और मेरे खरगोश इतने बेचारे मैले हुए हुए हैं, इतने गंदे हुए हुए हैं, हालांकि रोज़ मैं धो रही हूँ इनकी जगह, फिर भी इतनी गंदी हुई हुई है जो हद से बाहर। और ये अब आलू खाएंगे, आलू के बाद इनकी जो सी होगी और खुराक जो बनती है वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। मैंने आपको बताना था, ये देखें दाल के अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया, नमक मिर्च वगैरह जैसे डालती हूँ, गरम मसाला जो चीज़ भी डालती हूँ मैं सारा कुछ इसमें डाल दिया। अगर टमाटर भी डाल दिए मैंने, मगर मैंने आपको ये बताना था इसको 2-3 उबाले आ जाएँ। जब 2-3 उबाले आ जाएंगे उसके बाद आपने इसका प्रेशर चढ़ाना, फिर इसका जायका देखना, इसका दाल का जायका कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार होता है। ठीक है, आप हमारे साथ कभी ये दाल पकाई, जब मैं पका लूँगी आपको वो भी मैं दिखाऊँगी कि किस तरीके की कलर होता है, कि इसका कितना खूबसूरत कलर होता है। मैं भी पहले दाल बनाती थी ऐसी सबको डाला और प्रेशर दे देती थी, मगर वो दाल का चेहरा, दाल का जायका चेंज होता था। मगर मेरी नंद के घर से आना शुरू हुई दाल, तो मैं उनकी दाल की फ़ैन हो गई। मैंने एक दफ़ा उनको देखा जैसे पकाते वक्त, फिर मैंने एक दफ़ा अपनी ट्राई किया, वो तो पकाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, मगर मैं जो उनसे प्रेशर भी पकाती हूँ, मैं 2-3 ज़रा उबाले देकर फिर इसको प्रेशर देती हूँ। प्रेशर देकर फिर आप निकालें, फिर इसको तड़का लगाएं, फिर आपका दाल का जायका बहुत चेंज और बहुत मुख्तलिफ होगा। कभी आजमा के देखना, बहुत ज़बरदस्त दाल बनती है ऐसी।
देखिए इसमें उबाला आ गया है, अच्छे खासा इसमें बॉईल हो गए हैं कि दाल 2-3 आ गए हैं कि अब मैं जो है इसका प्रेशर देने लगी हूँ। ठीक है, मैं इनके आपको बता दूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि दाल का कभी कभी जायका होता है कि हम लोगों का बिल्कुल अजीब सी मिर्चें नज़र आ रही होती हैं, उसके ऊपर फिर रही होती हैं, ऐसे अजीब सी लग रही होती हैं। तो मैंने कहा चलें आपको भी बताऊँ कि दाल बनाते हैं हम लोग इस तरीके से कि दाल का जो सा जायका होता है वो ज़रा अच्छा बन जाता है और मज़ेदार भी बनती है दाल। ठीक है, मैं प्रेशर दे रही हूँ। चावल हमारे जो से आएंगे उबलने के लिए रख दिएंगे हम लोग और जैसे ही ये जब कुछ तैयार होता है आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं हम। ठीक है, कल शाम को जी गए थे हम अपनी नंद के घर। शाम के टाइम जो उनसे आएगा, मैंने कहा कोई भी नंद हमारे घर नहीं आई थी। मैंने कहा चलें जो करीब नंद आएगी उसके घर तो चलते आएंगे ना, उसको तो जाकर होकर आएँ, चक्कर लगा कर आएँ। क्योंकि आपको पता है ऐसे वाले दिनों में ना भाइयों की याद आती है, माँ की याद आती है, बाप की याद आती है, हर किसी की याद आती है। तो हम लोग फिर 5-10 मिनट के लिए अपनी बड़ी नंद के घर गए थे। वहाँ पर हम लोग बैठे। उनकी जो है कि जी इस्लामाबाद में उसने छोटे बेटे की अपनी मंगी की हुई हैगी, तो वो उन्होंने फिर हमारे को चीज़ें वगैरह दिखाई थोड़ी बहुत। हम लोग बैठे वहाँ पे, उन लोगों ने जो सा हलवा बनाया हुआ था, बहुत टेस्टी बनाया हुआ था हलवा, वो हम लोगों ने खाया। मेरे शोहर के भांजे ने खुद बनाया था और इतना टेस्टी बनाया हुआ था, ऐसे लग रहा था हम लोग सोना हलवा खा रहे हैं। मैंने तो कल जी थोड़ा सा हलवा खाया और वो तो मेरे को ऐसा दर्द उठा कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैं 5-10 मिनट जो से लेट गई। वैसे तो किसी के से इतना हलवा आया ही नहीं था। जैसे मैंने कल आपको बताया कि जैसे पहले होता था कि इतना कुछ आता था कि हम लोग 3-3 4-4 दिन संभाल के रखते थे। सुबह उठ के मांगने वाले आते थे, उसको दे देते थे, भाई बहुत सारा आएगा। अब तो इतना होता है कि थोड़ा सा होता है कि जी रात को ही खा लिया, सुबह के लिए कुछ भी नहीं बचता। इतना था। कल मेरी सिर्फ भाभी के घर से आया था, मेरी बहन के घर से चावल आए थे और जी थोड़ी सी जो सी आएगी हम लोगों ने भी हलवा बनाया था, आलू गोश्त बनाया था और वो आपको मैंने बताया कि उसका जायका कितना टेस्टी बना था। मेरे शौहर तो यकीन भी नहीं कर रहे थे कि ये मैंने बनाया है। कभी कभी हो जाता है इंसान के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हों, तो फिर जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हों, तो कभी कभी जल्दबाजी में इतनी अच्छी चीज़ बन जाती है और कभी कभी बहुत ही बेकार चीज़ बनती है। ये खुद भी यकीन नहीं आता कि ये किसने बनाई है। ठीक है जी, आपको मैंने कहा फिर मैंने उसमें थोड़ी सी आपको वो मैंने कपड़े वगैरह भी दिखाए हैं जो उन्होंने ईद के बच्ची के लिए कपड़े लेकर आए हुए थे, क्योंकि माह रमज़ान की भी ईद आने वाली है, शबरात की भी ईद है, फिर आगे बकरीद की भी आने वाली हैगी। वो फिर जब भी जाते हैं इस्लामाबाद जाना होता है, आपको पता है हर किसी के आजकल हालात पूरे सूरे हैंगे। उनके घर में माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब कुछ होता हैगा, मगर फिर भी हर कोई ज़रा सी बचत वगैरह करने की सोचता है। तो वो कह रहे थे कि भाई हम लोग ना माह रमज़ान में जाएंगे, 2 ईदें इकट्ठी देकर आ जाएंगे ताकि आगे ना जाना पड़े हम लोगों को। तो इस वजह से फिर वो ईद देने के लिए जा रहे थे, तो उनकी तैयारियाँ शायरियाँ जो सी थी, शूज़ था और कपड़े थे। अभी उन्होंने और चीज़ें लेनी थी, जो चीज़ें लेकर आए हुए थे वो उन्होंने हमारे को दिखाई, वो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। बताइएगा कैसी हैं, अच्छी शॉपिंग की हुई है उन्होंने कि मुल्तान की शॉपिंग कैसी होती है कि अच्छी है, गज़ब की है या नहीं हैगी। और जी दाल चावल हमारे बन रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। और आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। और जितनी भी है कि हमारा व्लॉग आज का पूरा हो चुका है, आपसे करती हूँ मैं इजाज़त लेती हूँ। और जी अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमें जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जी कल फिर मुलाकात होगी। आप जी अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी दाल की शेप में, इनके आपको दाल की कलर दिखा दूँ, दाल कैसी बनी है, उसका कलर दिखा दूँ मैं आपको कैसी लग रही है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग।